हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पल्सेटिला होम्योपैथिक रेमेडी की। कभी भी आप किसी मेडिसिन को समझना चाहते हो, उसके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हो या उस मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, आपको मेडिसिन का कोर पूरा पढ़ना पड़ेगा। उस कोर के बारे में जानकारी रखनी होगी। मेडिसिन किस तरह से इवेल्युएट करती है, मेडिसिन के क्या सिम्टम्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, और हर मेडिसिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंडिविजुअलिस्टिक फीचर को आपको अलग से समझना होगा और उनके थ्रू ही आप सही से उसका प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे या किसी भी मेडिसिन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हम पल्सेटिला की बात करते हैं तो दिस इज अ रेमेडी ऑफ शाय फैमिली। ऐसी फैमिली की जहां पे जो पेशेंट है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो अपनी चीजों को अच्छे से रख नहीं पाता है ना, और वो अपने नेचर भी इतना ज्यादा माइल्ड और जेंटल है कि हाँ में हाँ मिलाता रहता है। बट इस नेचर के पीछे जो पल्सेटिला की क्लेवर है, जो क्लेवर चीजें हैं, वो थोड़ा समझ लेंगे। बेसिकली जो पल्सेटिला का रियल नेचर है वो शाय है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिलता है पल्सेटिला में। यहाँ पे ऐसा क्यों है? पेशेंट हमेशा लोगों से सिंपैथी की डिजायर रखती है। उसे ऐसा लगता है कि लोग मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ करें और मुझे सपोर्ट मिले। सो दैट पल्सेटिला इज वेरी एक्टिव इन वर्क। पल्सेटिला इज वेरी हार्ड टू वर्क। काम को बहुत मेहनत के साथ कर लेती है और बहुत अच्छे से पूरे काम परफॉर्म करती है, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी फैमिली का सपोर्ट, अपनी फैमिली का प्यार चाहती है। सो देयर इज सिंपैथी। सिंपैथी सबसे ज्यादा आपको 3+ में पल्सेटिला में ही मिलती है। सिंपैथी डिजायर, नॉट सिंपैथेटिक, सिंपैथी डिजायर। दूसरा यहाँ पे आपको मिलता है चेंजेबिलिटी। जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जितने भी इसके सिम्टम्स इवेल्युएट होते हैं, डेवलप होते हैं, दे आर चेंजिंग इन नेचर। चेंजिंग मतलब कैसे? कभी इस पोजीशन में मिलेंगे, कभी दूसरी पोजीशन में मिलेंगे। कभी आपको इस जॉइंट में मिलेगा, शोल्डर जॉइंट में, कभी एल्बो जॉइंट में, कभी दूसरे आर्म पे आ जाएगा, कभी आपको एब्डोमिनल पेन मिलेंगे। फ्लाइंग नेचर और चेंजेबिलिटी इज देयर। कभी हिप जॉइंट इन्वॉल्व रहेगा, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे हिप जॉइंट पे पेन होता है, कभी बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे नी जॉइंट पे पेन होता है। सो देयर इज चेंजेबिलिटी और आपको ये पेन, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन किसी भी बीमारी में मिल सकती है। सो दीज आर 2 वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नाउ थर्ड वन इज, जब आप इस रेमेडी के साथ जाएंगे, दिस इज वेरी स्लगिशनेस, स्लो रेमेडी। इसके जो सिम्टम्स आएंगे वो ग्रेजुअल डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं एकदम से आ जाए, सडन डेवलपमेंट नहीं होता है। चेंजेबिलिटी के साथ ग्रेजुअलनेस मिलेगी, आपको स्लोनेस मिलेगी, धीरे धीरे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जैसे कई सारी रेमेडीज हैं उनके आप देखोगे एकदम से सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रेजुअल नेचर मिलेगा। साथ ही साथ आप इस रेमेडी में और भी चीजें देख सकते हैं। इसकी जो जितनी भी मोडालिटीज हैं, हर रेमेडी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं सिर्फ ऐसे फीचर्स की बात कर रही हूँ जो रेमेडी को डिफरेंशिएट भी करेगा दूसरी रेमेडी से और आपको एक फिगर आउट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, क्योंकि हमारी जो रेमेडीज है वो बहुत वास्ट है और आप अगर 5-6 मटेरियल मेडिका से रेमेडी को पढ़ते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफी हद तक बन जाती है। तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है रेमेडीज को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक नेचर को लेकर के, उसमें मैं इन सब चीजों को इंक्लूड करती हूँ। तो अगर हम मॉडलिटी की बात करें तो पल्सेटिला के जितने भी सिम्टम्स होंगे, दे गेट एग्रावेशन फ्रॉम वार्मथ। गर्म से चीजें बढ़ जाती है, उसकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। गर्म रूम से वार्म रूम, वार्म ड्रिंक, वार्म कवरिंग करने से भी जॉइंट के जो पेन है वो बढ़ जाएंगे। कवर करने से पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। आप इसको अपोजिट ले सकते हैं किससे? नक्स वॉमिका से। नक्स वॉमिका ऑलवेज डिजायर कवरिंग। सो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें रेमेडी के बीच बनानी पड़ती है। एंड पल्सेटिला ऑलवेज गेट एब्लेशन फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक, ओपन एयर। ठंडी ठंडी हवा में बाहर अगर पल्सेटिला टहल रहा है, थोड़ा सा वॉक कर रहा है, तो ही और शी फील बेटर। यहाँ पे जो मेंसेस हैं आप देखोगे पल्सेटिला के मेंसेस कैसे हैं? स्कैंटी मेंसेस, लेट मेंसेस। जो गेटामेनिया है कैसा है? लेट, ऑलवेज कम लेट। तो ऐसी यंग फीमेल जिनके मेंस्ट्रुएशन लेट आ रहे हैं, डिलेड हिस्ट्री मिल रही है आपको, और वहां पे साथ में ये आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल रहे हैं, यू कैन ऐड दिस रेमेडी। इसका मेंटल नेचर कैसा देखा आपने? वेरी माइल्ड, जेंटल, इर्निंग, लेस कॉन्फिडेंट लेडी है ये। पल्सेटिला इज लेस कॉन्फिडेंट लेडी। लेटर एज में जाके पल्सेटिला जब इवेल्युएट करती है ना धीरे धीरे, तो यंग गर्ल्स होंगी वो इस नेचर की होंगी, लेकिन जैसे वो मैच्योर होती चली जाएगी, आप देखेंगे आर्डेंट कैरेक्टर भी आपको देखने मिल जाता है। माइल्ड इलनेस के साथ साथ वो थोड़ा सा जेलस नेचर के साथ आर्डेंट में भी चली जाती है। दिस इज पल्सेटिला। तो ये चीजें आपको देखने मिल जाती है। एंड देयर इज ऑल्सो सिंपैथी, जो हमें हमेशा थ्रू आउट द रेमेडी मिलेगी। वो कंपनी में रहना, लोगों के बीच रहना, लोग उसे अटेंशन दे, उससे बात करे तो उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। आप देखोगे ऐसे पेशेंट जिनसे कोई बात नहीं करता, दे आर अलोन, दे आर अकेले बैठे हुए हैं, और अगर उनसे कोई 4 लोग बातें कर लेते हैं तो वो बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझसे अगर कोई बात बस कर लेना, मेरे कंधे पे कोई हाथ भी रख दे, आई ऑलवेज फील बेटर। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पल्सेटिला जो इस तरह का बिहेवियर पैटर्न आपके सामने
शो करती हैं। इसके जितने भी डिस्चार्जेस हैं अगर आप देखोगे दे आर येलोइश इन नेचर, स्कैंटी येलोइश इन नेचर, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, इस तरह के इसकी जो डिस्चार्जेस हैं आपको मिलेंगे। नेजल कैटरल आपको येलोइश मिल सकता है, जो भी डिस्चार्जेस, लिकोरिया भी कई बार येलोइश देखने मिल जाता है, एक्सपेक्टोरेशन आपको देखने मिल जाएगा येलोइश इन नेचर। और इसकी जितनी भी एग्रावेशन है फूड गैस्ट्रिक अपसेट जो रिलेट करती है फूड से, कैसे फूड, फैटी फूड, जितने भी पेस्ट्रीज हैं, केक हैं, जरा भी खा लिया गैस्ट्रिक अपसेट हो गया। सो देयर इज गैस्ट्रिक अपसेट। कई बार होता है ना कि आप सिर्फ नक्स वामिका या कुछ फ्यू ग्रुप ऑफ रेमेडीज हैं उनकी तरफ जाते हैं। पल्सेटिला वंडरफुल रेमेडी फॉर गैस्ट्रिक अपसेट, स्पेशली फ्रॉम फैटी फूड्स। ज्यादा भारी खाना खा लिया, सब पेस्ट्री या केक हम बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें क्या होने लगता है, फ्लैचुलेंस फॉर्मेशन होने लग जाता है, पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। इस तरह की अगर हिस्ट्री मिलती है, एंड ऑल्सो देयर इज लैक ऑफ थर्स्ट, कंप्लीट थर्स्टलेसनेस भी मिल सकती है, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर की भी डिजायर आपको मिल सकती है। सो यहाँ पे पानी का लैक्यूना है, पेशेंट को पानी की डिजायर ज्यादा नहीं है, और माउथ जो है कैसा है, ड्राई है, बट देयर इज नो थर्स्ट, मेंशन इट, माउथ में ड्राइनेस मिल रही है बट देयर इज नो थर्स्ट। और स्पेशली ये जो ड्राइनेस है आपको अर्ली इन द मॉर्निंग मिलेगी। इसके जितने भी सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं वहां पे मॉर्निंग को भी जरूर ऐड करिएगा। मॉर्निंग देयर इज एग्रावेशन, इवनिंग देयर इज एग्रावेशन। स्पेशली मॉर्निंग में पल्सेटिला की जो सिम्टम्स हैं बढ़ जाते हैं, फीवर के सिम्टम्स हैं, जॉइंट पेन के सिम्टम्स हैं, कफ एंड कोल्ड या चेंज ऑफ वेदर से कुछ अफेक्शन हुआ है तो वहां पे भी ये रेमेडी रोल प्ले करती है। स्पेशली जो ठंडा गर्म हो जाता है, जो लोग एसी में रहते हैं उनको आप देखोगे दे आर ओके, बट जैसे ही वो धूप में गए, गर्म लगी उन्हें और उसके बाद उन्हें गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, यू नीड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम ब्रायनिया फ्रॉम अदर रेमेडीज। बट आज हम पल्सेटिला का डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इस तरह से इस रेमेडी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका एक और जोन चलता है, जो कई बार आपने देखा होगा, जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं फीमेल, उनमें अगर ये नेचर मिले कि जो मेल पार्टनर होता है वो सही नहीं होते, या रिलेशनशिप ये सही नहीं होता, मैरिज इज नॉट गुड, तो इस तरह का जो नेचर यंग गर्ल्स में आने लग जाता है, पल्सेटिला इज देयर। ऐसी फीमेल्स जो मैरिज को गलत मानते हैं, जो मेल पार्टनर से फ्रेंडशिप को गलत मानते हैं, या मेल को ही गलत मानते हैं कि भाई उनसे बात नहीं करना चाहिए, मैरिज इज नॉट गुड, या फिर ये जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का वो सही नहीं होता है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया, ये सही चीज नहीं है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पल्सेटिला मूड। इस तरह का जो बिहेवियर पैटर्न आता है, देखने मिलता है, सुपरस्टिशियसनेस देखने मिलती है, ये आपको पल्सेटिला की तरफ लेकर के जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रेमेडी। वैसे भी रेमेडीज के सिम्टम्स तो इतने सारे होते हैं कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट अभी जो मैंने सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करी है, ये आपको काफी हद तक हेल्प करते हैं रेमेडी तक पहुंचने में और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। आई होप कि आपको ये रेमेडी समझ आई हो, और मेरे वीडियोज अगर आप सभी को पसंद आते हैं तो जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब।